नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा धौलीकर आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पॉडकास्ट में हमने एस्ट्रोलॉजर दीप्ति जी से बात की थी न्यूमरोलॉजी को लेकर। हमें बहुत सारे प्रश्न के उत्तर बहुत आसान तरीके से उन्होंने दिए थे और आज फिर से हम उन्हीं से बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग विषय लेकर, माँ कामाख्या के बारे में। तुम्हारे, आपके और हमारे सभी के मन में माँ कामाख्या को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सभी से हम चर्चा करेंगे और उसके उत्तर हम जानेंगे श्रीमती दीप्ति मैम से। नमस्कार। थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जय माँ कामाख्या सभी को, मेरे दर्शकों को। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि माँ कामाख्या, इनका नाम कामाख्या कैसे पड़ा और उनका जो मंदिर है उसमें कुछ अलग वाइब्स है? इसके पीछे जो है, अगर माँ कामाख्या मतलब कामाख्या का मतलब ही है कामना पूर्ति। जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति करने वाली मतलब माँ कामाख्या ऐसा माना जाता है, या हमने सीखा है, हमने हमारे गुरु से जो सीखा है उसका मतलब ये है कि जब महादेव जी को बुलाया नहीं गया शादी के लिए, तब माता जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उनका अपमान किया गया महादेव जी का, तो वो सहन नहीं कर पाई, तो उस वजह से उन्होंने अग्निकुंड में अपने आप को झोंक दिया। ओके। महादेव जी को जैसे ही पता चला वो वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने अग्निकुंड से सती माता का बॉडी निकाला था। तो वो बहुत ज़्यादा सृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगी, क्योंकि महादेव डिस्ट्रॉयर है। तो सब लोग विष्णु भगवान के पास चले गए। तो विष्णु भगवान ने उनका जो है वो सुदर्शन चक्र निकाल के माता सती के बॉडी के जो है 51 पार्ट जो है वो अलग अलग जगह पे जाके गिर गए। ओके। उनको ऐसे लगा था कि इस वजह से थोड़ा महादेव जी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जी जहाँ जहाँ सती माता का अलग अलग पार्ट्स बॉडी के गिरे, तो उसमें से योनि भाग जो है वो नीलांचल पर्वत पे, जो हम बोलते कामाख्या मंदिर का स्थान, वो है नीलांचल पर्वत गुवाहाटी में। तो वहाँ जाके योनि पार्ट जो है वो वहाँ पे गिर गया। अच्छा। आपने जो पूछा वाइब्रेशंस, तो देखिए कि हम सृष्टि करता है, हम लेडीज़ जो है, तो योनि जो है वो पार्ट जो है वो सृजन का है, निर्मिति का है, न्यू का चीज़ें है। तो वो चीज़ वहाँ पे गिर गई, तो अपने आप में ही वो एक प्रबल शक्तिपीठ है। ओके। अच्छा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ना कहीं पे माता की मूर्ति मिलेगी, ना ही आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। मान्यता ऐसी है, ऐसे माना जाता है कि बहुत पुण्य होंगे आपके, तो ही आप कामाख्या मंदिर तक पहुंच सकते हो। उसके ऊपर और ज़्यादा पुण्य हो तो ही आप गर्भगृह में जाके उनका दर्शन कर सकते हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जाते तो है माता के चरणों में, बट अंदर तक नहीं जा पाते, गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उतनी एनर्जी उनके पास नहीं रहती। देखिए, गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए खुद की भी साधना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का प्योरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, ना ही आप डायरेक्टली उनके पार्ट को छू सकते हो। पूरा का पूरा जो है वो ढका हुआ है, गर्भगृह में है, अंधेरा बहुत रहता है, सिर्फ एक जोत जो है वहाँ पे जलती हुई आपको दिख जाएगी। कुदरत का एक बोल सकते एनर्जी पावर महसूस करना है। अच्छा। तो डेफिनेटली जाके देखिए। बहुत लोगों ने रिसर्च किया, बहुत लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। वहाँ पे 24 आवर्स जल आता रहता है। और वो जल जो है, अच्छा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे प्रसाद स्वरूप में आपको इतना सा जल
दिया जाता है। ओके। अगर वो आप ठीक से लेके आए और उम्र भर अपने बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत विश्वास से, बहुत श्रद्धा से, देखिए मुझे माँ का नाम लेते ही थोड़ा भावुक हो गई मैं। ओके, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है, आप वहाँ पे जाइए। मतलब मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, यू कैन फील दैट एनर्जी। वो वाइब्रेशन जो आपने शब्द यूज़ किया, वाइब्रेशन नहीं है, वो अलग ऊर्जा है। आप, और ऐसा माना जाता है कि बहुत लकी होंगे वो लोग जिनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा। बहुत पुण्य होंगे किसी के कि वहाँ पे जाके आपको दीक्षा मिल गई है। ओके, क्योंकि ये एनर्जी का वो मूर्त स्वरूप है जो आँखों से दिखता नहीं है, हाथों से समझ में आता नहीं, वो सिर्फ एनर्जी से ही महसूस की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि वो अम्बा जी का जो मेला रहता है तो उसमें माता रजस्वला होती है, तो क्या ये उसमें कुछ साइंटिफिक भी रीज़न है या क्या कहानी क्या है इसमें? इस माना तो जाता है, इसलिए हर साल ऑलमोस्ट जो है वो जून मंथ में 4 दिन जो है, 3 दिन तो पूरा मंदिर जो है वो बंद रहता है। वहाँ पे कपड़ा जो है वो डाला जाता है। चौथे दिन जब कपाट खुल जाते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप जो है वहाँ पे अम्बुबाची मेला में दिया जाता है। लेकिन कपड़ों का से ज़्यादा भी एक महत्व वहाँ पे है, जो तंत्र साधना में है, मंत्र साधना करते हैं, जो तांत्रिक है, यांत्रिक है, मांत्रिक है, तो ये सारे लोग जो है वहाँ पे 4 दिन लगातार बैठ जाते हैं। दरवाज़ा खुला नहीं होता, मंदिर खुला नहीं होता, लेकिन वो ऊर्जा जो है इतनी प्रबल होती है कि अगर आपने 1 साल कुछ नहीं किया है और वहाँ पे जाके 4 दिन मंत्र जप किया, तो सहस्त्रों पट्टियों से ज़्यादा आप में वो ऊर्जा जो है वो आ जाती है। अच्छा। तो अम्बुबाची मेला साइंटिफिक है क्या? तो मैं कहूँगी कि अभी तक इसको गलत प्रूव करने की कोशिश की गई। जैसे मैंने शुरू में बोल दिया कि ना वहाँ पे मूर्ति है, ना योनि का भाग आपको हाथ लगा सकते हैं, बट वहाँ जाने के बाद जो ऊर्जा फील हो जाती है उसका अभी तक साइंटिफिकली किसी को भी आंसर मिला नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गए। अच्छा। ओके, पानी का जैसे मैंने बताया कि पानी कहाँ से आ जाता है, जल कहाँ से आ जाता है, तो अम्बुबाची मेला के वक्त वहाँ से ही खून जो है वो निकल के आ जाता है। और उसका रहस्य ना मैं बता पाऊँगी, ना साइंस बता पा रहा है। मैंने कहा ना कि ये सब श्रद्धा की बात है। आप श्रद्धा से जाओ, माँ के चरणों में झुक जाओ, आपको आपके सवालों के जवाब अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने ये खुद मेरे बैड पैच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में शुरू में बोला था कि हर एक का बैड पैच लाइफ में आ जाता है। 3 साल मैंने भी स्ट्रगल किया, तब जाके माँ ने मुझे उस मेहनत का फल, उस ऊर्जा का फल, उस साधना का फल, माता ने मुझे उनके पास बुला के अलग अलग तंत्र मंत्र गुरु दीक्षा उसी वजह से मुझे मिल गई और मैं इस क्षेत्र में आ गई। मतलब कहीं भी मैं, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली, मेरे यहाँ शक्तिपीठ है, 3.5 शक्तिपीठ है, फिर भी यहाँ किसी भी शक्तिपीठ में जाकर मैंने साधना नहीं की, तो मुझे माँ ने इतना दूर सब ख्वाबों में आके दर्शन दे के वहाँ तक बुलाया। तो ये एनर्जी है। आप पहले उतना कर्म आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, टचवुड, तो ही आप माँ के चरणों तक जा सकते हो। ये तो इतनी 100% बात है। फैमिली का 1% भी जाता है तो भी पूरा फैमिली का लाइफ चेंज होने लगता है, इतना पावरफुल है। माँ कामाख्या को ना तंत्र मंत्र से बहुत रिलेट करते हैं लोग। अभी तो वो यूट्यूब और यहाँ पे तो बहुत उनका नाम लिया जाता है तंत्र मंत्र के। तो इसमें भक्ति और शक्ति का क्या संबंध है तंत्र मंत्र विद्या में? और अगर साधक पहली बार ऐसी कुछ साधना करता है तो उसको क्या अनुभव होता है, वो क्या फील कर सकता है? मैं तो बोलूँगी साधक खुद होके साधना नहीं करता। अच्छा। नहीं, अभी तो क्या है ना कि यूट्यूब पे बहुत आसानी से आप ये करो, आप वो करो, ऐसा रहता है, इसलिए राइट। मैं सबसे पहले मेरे दर्शकों को बहुत नम्र विनती करूँगी कि कृपा करके सिर्फ माँ कामाख्या ही नहीं, कौन से भी 10 महाविद्याओं का मंत्र जप
साधना हम्म। बिना गुरु के करनी नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आपने 10 महाविद्याओं की साधना बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के किए, तो आपके आने वाले पीढ़ी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल तो बहुत सारे रील्स में बहुत मंत्र बताए जाते हैं वो दश महाविद्या के, और इसलिए तो बहुत बताया मैंने, साधना है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे देव देवता है। आपके लाइफ में चेंज होना है, आपको साधना करनी है, तो आप बाकी सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो, राइट। मैंने न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में भी अलग अलग देवताओं के बताए, उनका आप मंत्र जप कर सकते हो। 10 महाविद्याओं में से कामाख्या माता जो है वो योनि स्वरूप है, उसका तंत्र ही वहाँ से शुरू हो जाता है, और फिर बाकी के 10 महाविद्या जो है वो हर एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करती है। वो उसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो हर एक प्लैनेट का अलग अलग ऊर्जा रहता है, प्लैनेट से भी रिलेटेड 10 महाविद्या है। बट अगर आप 10 महाविद्याओं का करोगे बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूरा जानकारी के, तो रिवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति स्वरूप है। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल भक्ति की और चले गए, नहीं। उनके मंत्र जब भी आपने गलत तरीके से किए, उसकी साधना भी गलत तरीके से की, तो आपको बहुत उसका बैड इम्पैक्ट जो है आपके लाइफ में, और सिर्फ आपके ही नहीं, मैंने जैसे शुरू में बोल दिया कि वो फैमिली का नसीब फूल जाता है, तो यहाँ पे भी आपकी एक गलती की वजह से 10 और लोगों के, आपकी फैमिली को इम्पैक्ट पड़ सकता है, और किसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा पता नहीं। साधना जो है, मैं फिर से बोलती हूँ कि साधना करवाई नहीं जाती, साधना माँ करवा के लेती है, अगर अच्छा। आप उस काबिल हो तो। अच्छा। ओके। तो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि क्या हमें बगलामुखी का आप दीक्षा दोगे, क्या आप कामाख्या देवी का दीक्षा दोगे। नहीं, जब तक आपकी पहली साधना कंप्लीट नहीं है तब तक आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। ओके। और तंत्र आपने जो पूछा, तंत्र मंत्र, तो एक देखो, तंत्र मंत्र मतलब क्या है? तंत्र मतलब लोगों का ऐसे लगता है तंत्र और मांत्रिक। मांत्रिक मतलब क्या है? मंत्र से जो सिद्ध किए जाते हैं, ओके, वो हो गए मांत्रिक। हाँ। ओके। ये ऐसा नहीं कि हर मांत्रिक जो है वो ब्लैक मैजिक करने वाला है, राइट। हाँ, हाँ। आप भी मांत्रिक हो सकते हो, मैं भी मांत्रिक हूँ। अच्छा। आप क्यों मांत्रिक हो? क्योंकि आप कोई ना कोई मंत्र जब डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे करते जाते हो, वैसे वैसे आप में ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, और वो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा। ओके। ऐसे माना जाता है कि 1.25 लाख के ऊपर जैसे जैसे आप पुनश्चरण विधि करते जाते हो, वैसे वैसे वो मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। ओके। क्यों वाल्या का वाल्मीकि हो गया, राइट। जिनको बोलना नहीं आता था, श्री राम जो है वो बोलना नहीं आता था, मरा 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 मरा, जब उनकी वो एनर्जी जिस तरीके से भाव से इंक्रीज हो गई, एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग राम 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 राम, एंड उसके बाद वो वाल्या का वाल्मीकि हो गया। तो मांत्रिक आप भी हो, मांत्रिक मैं भी हो, सिर्फ आपकी ऊर्जा कम है मेरे से, मेरी ऊर्जा मेरी साधना की वजह से ज़्यादा है। ओके। ये हो गया मांत्रिक। अभी तांत्रिक जो है वो बहुत जल्दी कोई बन नहीं सकता। ओके। जैसे यूट्यूब का आपने उदाहरण ले लिया, हम भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि बहुत मिथ है, बहुत रहस्य है, बहुत प्रेजुडाइज कुछ भी बताया जाता है। तंत्र जो है, जैसे पॉडकास्ट में बताया जाता है कि 3 दिन में हम कुंडली शक्ति आपकी जागृत करेंगे। हाँ, वो तो बहुत है, वो बिजनेस ही हो गया है अभी तो। अगर कुंडलिनी शक्ति 3 डेज में बन जाती, क्रिएट हो जाती, तो हम लोगों को कितना आसानी हो जाता। हम क्यों सालों साल, मैं 5 साल से साधना कर रही हूँ, और मेरे फिर भी गुरु बोलते दीप्ति तो यहाँ तक भी नहीं पहुँची। ओके। अगर कुंडलिनी शक्ति इतने आसानी से 7 चक्रा एक्टिवेट करने के बाद हो जाती, तो सभी के आजकल सभी की कुंडली शक्ति जागरूक दिखनी चाहिए, राइट। सो एनर्जी जब
बोलते हैं या कामाख्या माता का बोलते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना गुरु के सुन के किसी भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। अच्छा। और खासकर तो कामाख्या देवी का, क्योंकि वो स्रोत है तंत्र का, कि वहाँ पे छोटी सी गलती भी माफ़ की नहीं जाती, क्योंकि पावरफुल है। पावरफुल है। वहाँ पे काली माता के सामने भगवान को झुकना पड़ा बाल्य का रूप लेके, इतनी पावरफुल है कि वो डिस्ट्रॉय ही कर देगी। क्योंकि अनकंट्रोलेबल एनर्जी उनका गलत तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, आपको रिवर्स बैक करेगी। तो बिना गुरु के, बिना अच्छे मार्गदर्शक के साधना नहीं करनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि आप 5 साल से माता का साधना कर रही है, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया, आपके स्वभाव में कुछ बदला है क्या? कुछ लाइफ बदल गई आपकी? जीने के तरीके बहुत बदले। मैंने जैसे शुरू में बोल दिया था कि ऐसे ही साधक नहीं बना जाता जब तक वहाँ से बुलाया नहीं जाता। हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते। मेरे ही लाइफ में बहुत बैड पैच 3 इयर्स में, मतलब साधना जैसे मैंने स्टार्ट की तब भी बैड पैच था ही। 2020 से 2023 तक बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे, फाइनेंशियली हो, मेंटल हो, हेल्थ हो, इमोशनल हो, लॉसेस, व्यक्तियों के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे करीबी पर्सन जो है वो उनकी डेथ हो गई। फाइनेंशियल मेरा खुद का स्कूल था तो वो लॉस में चला गया। तो मतलब ऐसे मेरी जगह कोई हो जाता, क्योंकि मेरे फैमिली के पर्सन बोलते कि अब तक तो पूरे ही तरह मेरी जगह दूसरा कोई हो जाता तो इस दुनिया से चला जाता। ओके, बट ये माँ की कृपा रही मेरे ऊपर। बदलाव कैसे आया? तो इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी मेरा मन स्थिर रहा। डायरेक्शन मिल गया लाइफ में, क्या करना है, मेरा सोल पर्पस जो है वो मुझे कामाख्या देवी ने दे दी। अगर मुझे यही कोई 5 साल बिफोर बोलता कि दीप्ति आप जो है वो कामाख्या देवी की साधक बनोगी, आप जो है वो तंत्र में जाओगी, आप जो है वो मंत्र में जाओगी, आप एक जगह बैठ के 9 दिन में 1.25 लाख का मंत्र जप करोगे, उसके साथ साथ और दूसरा मंत्र जप जो गुरु मंत्र है वो 51,000 9 दिन में कंप्लीट करोगे, मतलब 2 लाख ऑलमोस्ट मंत्र जप जो है वो 9 डेज में मैं कंप्लीट करूँगी, 18 आवर्स एक जगह पे बैठ के। तो मैं ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि इतना मैं रिलीजियस नहीं थी, इतना मैं धर्म का नहीं करती थी, ना ही मैंने कभी इतना पारायण किया है, ना मैंने मंत्र जप किया है। इससे बदलाव इतना आया कि मुझे सोल पर्पस मिल गया। वहाँ जैसे मैंने माँ कामाख्या का मैं एक बात के लिए यूट्यूब को थैंक्स करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे ख्वाब में जो पिंडी दिख रही है मुझे वो महादेव की पिंडी है, ऐसे मुझे लग रहा था। मैंने बहुत सर्च किया कि पानी के अंदर महादेव की पिंडी है और वो लोकेशन का है, बट मुझे मिल नहीं रहा था। जब मैंने गर्भगृह में, जैसे मैंने बताया कि गर्भगृह में जाने के लिए भी आपको नसीब चाहिए होता है, तो ही आपके दर्शन हो जाते हैं। गर्भगृह में जाने के बाद मुझे पता चला कि जो ख्वाब में आया था तो ये है। अच्छा। और तब मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ, क्योंकि मेरा खुद का बिलीव नहीं था कभी कि तंत्र होता है, ब्लैक मैजिक होता है, प्लैनेट की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखना स्टार्ट किया जैसे ही कामाख्या माता का मुझे ख्वाब आ गया। तब तक मैं गई नहीं थी दर्शन के लिए। 2022 में मैं दर्शन के लिए फर्स्ट टाइम गई। अच्छा। तब मुझे दर्शन गर्भगृह से मिला नहीं, मुझे बाहर से मिला। ओके। तो ये चीज़ें रहती है कि अगर आपके इसमें प्रॉब्लम्स है तो तुरंत आपको दर्शन नहीं देगी। तो मैं रोई, माँ तूने मुझे अंदर जाकर दर्शन नहीं दिया। लेकिन एक ही इसमें इतनी तो मेरी ऊर्जा नहीं थी, इतनी तो मेरी साधना हुई नहीं थी। तब जाके फिर से मैंने 1.25 लाख का मंत्र जप किया। फिर उसके बाद माँ ने, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ख़राब होने के बावजूद मैं 5 दिन वहाँ पे रही। ग्रेट। तो ये सब मैंने जैसे कहा कि साधक बनाए नहीं जाते, साधक बनवाती है माँ।
और ट्रस्ट होने लगता है, क्योंकि जिनके पास में झूठ लगेगा बट मेरे पास 500 रुपीज़ नहीं थे और मैंने 22,000 रुपीज़ का टिकट निकाल के मैं वहाँ तक पहुँची, ये माँ ही कर सकती है। और सभी चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज, पेशेंस बढ़ गया, रिएक्ट होना बंद हो गया। मैं थोड़ी घुल मिल जाती हूँ लोगों में, बट सॉलिट्यूड क्या होता है, वो एकांत में रहना, कम बातें करना, अपने आप को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें ये 3 सालों में बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल गई। बहुत जल्दी रिएक्ट होती थी, वो भी कूल हो गई हूँ। मतलब साधना का फल क्या है, तो शांति है, काम है, क्यूरियोसिटी है, और क्या है, दूसरों को देखो, मैं इस जग में हूँ, मुझे पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन उस पैसों से मैं कितने लोगों का भला कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ। ये ऊर्जा भी माँ से मिली मुझे कि ये काम करो तो इसका रिजल्ट सामने वाले को ये मिलेगा। ये मंत्र जब जो है वो तुम पठन करो, उनका हवन करो और उनको ये मंत्र जब बोले, क्योंकि आप, मैं जो मंत्र जब कर रही हूँ वो आप नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा उतनी नहीं है। तो वो मंत्र जब मैंने जब माँ के कहने से, माँ के आशीर्वाद से दिए, तो सामने वाले के भी लाइफ में चेंजेस, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 100% क्योर हो गया। मैंने शुरू में भी बोला है, पॉडकास्ट में भी पहले बोला था कि 70% आपके प्रारब्ध है, 30% चेंज। तो वो 30% कामाख्या देवी ने सच में दिखाया है मुझे कि 30% चेंज हो सकता है, और आप नॉर्मल लाइफ जो है, अच्छी वाली लाइफ जो है, वो स्पेंड कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर में ना तंत्र साधना जो रहती है, तो उससे बहुत काला जादू रिलेट किया जाता है। तो वो क्या क्या है? बोला जाता है कि तंत्र का मतलब काला जादू, इतना ही लोगों में एक कहावत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तंत्र मतलब सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगी। मेरे पास अगर कोई वशीकरण के लिए आ रहा है, अभी हर एक का अपना अपना सोच है, मुझे पैसों के लिए करना है या मुझे किसी के लाइफ में अच्छा बनने के लिए। 2 एग्जांपल इसके मैं अलग अलग देती हूँ, तो आपको टॉपिक तंत्र का समझ में आ जाएगा। ठीक है, कामाख्या माता ही तंत्र है, महादेव जी का स्टार्ट ही तंत्र से है। मतलब ऐसा नहीं कि माता ही है सिर्फ, महादेव जी ने ही तंत्र का ज्ञान माता को दिया, राइट। तो माता के यहाँ आप जाओगे तो बहुत जल्दी से, कामाख्या माता ही ने, काली माता के यहाँ जाओगे, तारापीठ जाओगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तंत्र ऊर्जा वहाँ पे भी है, बगलामुखी की भी है। तो तंत्र तो सभी देवता देवी के हैं, देवता के भी हैं। आप कामाख्या मंदिर जाओगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी फलित होती है तंत्र ऊर्जा। मैंने जैसे कहा, मैं 108 बार मंत्र जब कर रही हूँ, तो वहाँ जाके मैं वो 108 मंत्र करूँगी तो वो 1.25 लाख किए उतना हो गया, एनर्जी उतनी हो गई। ओके, और वही अगर अम्बुबाची मेला में जाओगे तो वो शस्त्रों दसों से बढ़ जाता है। अभी वशीकरण का ही मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास क्लाइंट। अच्छा, ठीक है, अगर मुझे किसी ने बताया कि मैं ये इस लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे इसके साथ शादी करनी है, पर्पस क्लियर है, बराबर, क्यों करना है, वशीकरण में क्यों करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि उस बंदे ने इसके साथ रिलेशनशिप रखा, उसको झूठा प्रॉमिस दिया, 3 साल 5 साल इस बंदी के साथ रहा और उसके बाद उसका मन भर गया, फंसाया उसको, राइट। तब ये वैलिड होगा। ओके, ठीक है, हाँ, सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मैरिड पर्सन है, ठीक है, ठीक है, और कोई आ गया, मुझे ये लड़का चाहिए, मेरी पसंद है, मैरिड है वो इंसान, वशीकरण नहीं होगा। अच्छा, हाँ, करने वाले करते भी है, लेकिन वो अगेन देखिए, कर्म किसी का चुकता नहीं है। किसी का घर उजाड़ के किसी का घर नहीं बसाया जाता। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट।
तो जिन्होंने पैसे लेके किया है उनको भी वो ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वशीकरण जितना इजी होगा लड़की का, उतना वो लड़के का, मैरिड पर्सन का नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी उसके वाइफ के साथ जुड़ी है। और वशीकरण मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि वशीकरण किया मतलब मैंने आपको उठ बोला तो उठ गए, बैठ बोला बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। ओके, तंत्र मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र का यूज जो है वो अच्छे के लिए भी है। आपको किसी ने गलत तरीके से फंसाया है किसी झूठे केस में, हाँ, राइट, हाँ, तो वो उसको आपको निकलना है। मेरे पास क्लाइंट आया, मुझे ऐसा ऐसा है, मैंने वेरीफाई किया, मुझे पता चला कि नहीं सच में मेरे क्लाइंट को झूठे केस में फंसाया है। तो जिसने फंसाया उसको तो निकलना है मुझे, जो मेरे पास आया है। तो मैं जो करूँगी वो ब्लैक मैजिक नहीं कहेगा, अच्छा, वो राहत बोला जाएगा। ओके, ठीक है, मार्ग अलग है, मतलब बगलामुखी से मुझे उसका बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब बगलामुखी की साधना से, राइट। बट गलत तरीके से अगर किसी ने गलत तरीके से कुछ किया होगा, फंसाने के लिए किया होगा, तो वो ब्लैक मैजिक, अच्छा, हाँ, बोल सकते। शॉर्ट में दूसरों का अहित करना है, मतलब ब्लैक ब्लैक मैजिक। नहीं तो ये तंत्र में करते ही ना। हम लोग कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो जो अच्छा है उसको सजा कैसे दे सकते हैं। तो तंत्र का यूज जो है, हाँ, वो ब्लैक मैजिक शब्द बोलने के बजाय हम ऐसा बोलेंगे कि हर एक के सोच पे, डॉक्टर के सोच पे कि जो प्रेगनेंसी महिला आ गई है उसका वो जो है वो चेक, गर्ल है या बॉय है, वो चेक करना है नहीं करना है, वो उसकी विद्या के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर है। और खराब तो सभी जगह में, ऐसा नहीं बोलेंगे तंत्र करने वाले लोग खराब नहीं है, हमारे इसमें भी तंत्र लोग करने वाले खराब है। हर एक की अपनी सोच सात्विक है या तामसी है, हाँ, वो हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है। नीलाचल पहाड़ी में रात में कुछ अलग महसूस होता है, ऐसा बहुत बार मैंने सुना है, तो वो क्या है? इसमें भी कुछ साइंटिफिक है या क्या है, मतलब वो क्या है? ऑलरेडी रात को ही नहीं, मैं तो कहूँगी दिन में भी जिनको महसूस होता है, जो तंत्र में है, मंत्र में है, जो साधना करते हैं, करोड़ों लोग वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, राइट। अम्बुबाची मेला ज़रूर मेरे दर्शकों ने एक बार तो जाना चाहिए, तो पता चलेगा मैं जो ये बोल रही हूँ। तो वहाँ पे हर एक अपना अपना मंत्र जप करता रहता है, हर एक अपने अपनी साधना करता रहता है। कोई आपको दिखेगा कि सच में एक पैर के ऊपर 4 दिन खड़ा रहता है, राइट। ये अभी भी यस प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट में भी ओके। आप ग्रहण लग जाएगा तब जाके देखना, नदी के यहाँ पे आपको बैठे हुए मिलेंगे साधु पानी में, क्योंकि ऊर्जा इंक्रीज करनी। तो नीलांचल पर्वत में रात में ही नहीं, वो एनर्जी क्रिएट होती है ना, सब हर एक का मंत्र जप आप इमेजिन करो, हर एक बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से वो मंत्र सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करता है, साधना करता है, संकल्प लेता है। तो इमेजिन करो एक साथ इकट्ठी ऊर्जा वहाँ पे कितनी आई होगी, राइट। तो रात को ही नहीं, ये महसूस करने वाला दिन में भी, सिर्फ रात को क्या होता है, हमें फील होता है ना, शांत रहता है सब माहौल, शांति से सब चल रहा है, तो वो एनर्जी फील होती है। बट ये दिन में भी फील हो जाती है, वो फील करने वाला इंसान चाहिए। और है वो, मैंने शुरू में बोल दिया कि तंत्र का ही स्थान है वो। आपको जहाँ कहीं पे भी आपको साधना से फल नहीं मिलेगा ना, उतना फल आपको तंत्र माध्यम से आपको बहुत जल्दी आगे जाना है, तो माँ कामाख्या को शरण जाना ही पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ तक देखे इस्कॉन वाले भी वहाँ पे लास्ट अम्बुबाची मेला में देखे मैंने। अच्छा, मतलब वो तो मानते नहीं है, वो कृष्ण भगवान के अलावा किसी को मानते भी नहीं, बट वो भी झुक जाते हैं। ठीक है, एनर्जी है, माता है ना, एनर्जी है। अच्छा, पुरुषों के कंपेयर स्त्रियों को माँ कामाख्या की साधना बहुत इजी रहती है, या वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, कैप्चर हो जाता है साधना। तो क्या ये सच है या ऐसा ही कुछ? अगर सच है तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैंने शुरू में बोल दिया कि योनि पाठ है,
ऑलरेडी एनर्जी है। हर स्त्री के अंदर वो एनर्जी है, किसी की दिख जाती है, किसी की दिखाई नहीं जाती। हर स्त्री के अंदर एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो एनर्जी का यूज़, बाकी साधना आप देखो, आप कौन सी भी देवी की हो, जब आप पीरियड में होते हो तो कर नहीं सकते, राइट। तो माता की भी साधना की नहीं जाती, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रेसला होती है और आप पीरियड में कर सकते, नहीं की जाती। लेकिन आप स्त्री हो तो वो एनर्जी आपके अंदर है। आप जैसे जैसे साधना स्टार्ट करते हो वो एनर्जी फ्लो होने लगती है, तो वो एनर्जी के साथ बहुत जल्दी अलाइन हो जाती है। इसलिए बहुत जल्दी जो स्त्री वहाँ पे जाएगी साधना के लिए, कंपेयर टू जेंट्स, बहुत जल्दी फलित होती। अच्छा। कम नहीं होती, कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ ना, बहुत जल्दी फलित हो जाती है। वो जो जो भी बोलेंगे करेंगे उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। आप नीलांचल पर्वत जाओगे ना, तो वहाँ पे कहीं पे भी आप रहने जाओ, वहाँ उस घर में कंट्रोल जो है वो आपको लेडीज़ का ही दिखेगा। अच्छा। वह ज़्यादातर हमारे यहाँ पुरुष प्रधान बोलते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। और पूछते ही है, बहुत पूछते हैं स्त्रियों को वहाँ पे। आप आसाम में भी जाओगे ना, मतलब नीलांचल पर्वत ही नहीं, आसाम में भी जाओगे तो आपको ये फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो माता के समान ही मानते ही है और पूछते भी है। ऐसा नहीं सिर्फ मानते हैं, सच में पूछते हैं उनको। माँ कामाख्या के साधना के बारे में हम बोल रहे हैं, तो क्या फिर आम आदमी जो है, जैसे हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं या पद्मावती माँ की करते हैं, तो ऐसे कामाख्या माता की कुछ सिंपल सी साधना कुछ कर सकते हैं घर में, गुरु मंत्र लिए बिना? अगर आपको साधना करना है, आपको सीखना है, तो गुरु के सिवा आपको कुछ ये नहीं। बट बहुत परेशानियाँ हैं ज़्यादातर आजकल, मतलब मैं जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं उस हिसाब से मैं देखती हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आजकल आ रही है रिलेशनशिप में। और माता कामाख्या मतलब कामना पूर्ति है, ओके। इच्छित कामना मतलब सभी जगह, ओके। योनि पार्ट है तो वो सेक्सुअल से लेके, क्योंकि आजकल सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी लोगों को नहीं मिल रहा है, उस वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कामना पूर्ति के लिए, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टक हो, समझ नहीं आ रहा है कि अभी इससे कैसे निकलना जाए, तो मैं साधना नहीं बोलूँगी, लेकिन आप एक कर सकते हो बिना संकल्प लिए। डेली में सिर्फ एक मंत्र जप 108 बार, रुद्राक्ष की माला, लेकिन वो सिद्ध चाहिए, लाल कपड़ा पहनिए, दुपट्टा लीजिए, जेंट्स होंगे तो रुमाल या कुछ ढकना चाहिए सर, ओके। नीचे जो है आपको बस्कर डालना पड़ेगा, आसन डालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके नीचे, वो भी लाल कलर का ही, लाल कलर का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि लाल कलर का ही वियर करो सब लोग। पुरुषों के लिए पॉसिबल होगा तो बिना शर्ट के भी वो बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संकल्प मत लीजिए, संकल्प लेते हैं तो वो साधना अलग तरीके से हो जाती है। बट माँ को सिर्फ बोलिए कि हे माता, फ़ोटो वगैरह भी नहीं रखना है, क्योंकि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, ठीक है। मन ही मन आप बोल सकते हो, हे माता, मैं आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, आपका मंत्र जप कर रहा हूँ इस वजह के लिए, जो कुछ भी आपकी समस्या। देखो एक साथ है ना 10 समस्या लेके कुछ कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक के ऊपर फोकस करो, ओके। तो आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, मैं साधक नहीं हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। माँ को आप जो है वो सरेंडर करो सबसे पहले, वो मन में भाव पहले आना चाहिए कि मुझे माँ के सामने सरेंडर होना चाहिए पूरी तरह से, तो ही माँ आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि माँ है ना, देगी आशीर्वाद। लेकिन ठीक से करो, अगर आप अहम में जाके करोगे तो बिल्कुल भी आपको। कौन सा मंत्र 108 बार? 108 ही करिए, डेली कीजिए, ओके। अगर घर में आपके किसी को पीरियड चल रहा है तो वो 4 डेज जो है वो स्किप करना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है माँ के लिए,
ठीक है, लाल कलर के फूल, आपके मंदिर में जो भी देवता होंगे, कुल देवी का फोटो रखिए या मूर्ति रखिए और तब साधना स्टार्ट कीजिए। क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। अभी इसको बोलना भी कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बहुत फास्ट बोलते हैं, नहीं, वो भाव से आना चाहिए, वो अंतर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः, क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। तो ही वो अंतरात्मा से जाना चाहिए, वो रिदम होना चाहिए, वो वाइब्रेशंस होना चाहिए, तभी जाके वो फलित होगा। ओके, बिना गुरु मंत्र के भी ये आप करो। लास्ट में माता को बोलना है कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो मेरी प्रार्थना आप सुन लो, और आपके आशीर्वाद से मैं आपके चरणों तक आप पहुँचूँ, इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनते सुनते आपके आँख में पानी आ गया, आप बैठ के देखो और वो ऊर्जा आपको महसूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी है। मैंने सिर्फ मेरा पूरा, मैं अगर ज़्यादा बोलती ना मैं ट्रांस में चली जाती, तो ये पॉडकास्ट यही ख़त्म हो जाता। तो ये एनर्जी है और वो माँ का आशीर्वाद है, वो एक्सप्लेन नहीं की जाती, यू कैन फील इट। ठीक है। आपने कहा कि साधना करने के लिए माँ कामाख्या की बहुत पेशेंस चाहिए, तो फिर क्या गलती होती है कुछ साधकों से कि वो छूट जाती है या कुछ आधा अधूरा रह जाता है? देखो, आपके कर्म बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं फिर से कर्म पे आ जाती हूँ। आपके पिछले जन्म के कर्म है ना, वो आपको माता तक तो पहुँचाती है, लेकिन आपकी ऊर्जा जो है वो टिक नहीं पाती। आजकल क्या हो गया है, मुझे सब कुछ जो चाहिए ना इमीडिएट मेरे पास भी आ जाते हैं ना लोग कि मैडम कुछ 5 मिनट में होने वाला होगा ना तो मुझे दीजिए, मैं साधना नहीं कर सकता, मैं मंत्र जप नहीं कर सकता। तो क्या फिर हम लोग दे देते हैं, क्रिस्टल दे देते हैं, ब्रेसलेट दे देते हैं, कुछ हवन करवा देते हैं, बट खुद की जो बैठक है, देखो आपको बॉडी भी बनानी है, मेहनत करते हैं ना 1 घंटा तो कम से कम जिम में जाते हैं। सिर्फ जिम ही जाते हैं क्या? नहीं, तो उन्होंने जो भी आपको डाइट बताया है वो फॉलो करते, तब खाते हैं क्या बाहर का? नहीं खाते। साधना क्यों छूट जाती है? क्योंकि नियम है। अगर आपने नियम फॉलो नहीं किए, आप साधना कर रहे हो, आप संकल्प लिया है और आप फिर भी खा रहे हो तो नहीं चलेगा। माता है ना, उग्र है। और सबसे बड़ी बात, साधना छूटने की वजह ये होती है कि उस पर्सन की खुद की बॉडी वो ऊर्जा के लिए भी रेडी नहीं होती। देखो, ये मंत्र जब मतलब ऊर्जा है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ये वाइब्रेशन से वो एनर्जी है, वो एनर्जी तैयार आपकी बॉडी में अडॉप्ट करने के लिए बॉडी आपकी तैयार होनी चाहिए। इसलिए वो डायरेक्टली गुरु मंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गुरु डायरेक्टली माता की साधना नहीं देते, ही प्रिपेयर्ड योर बॉडी, आपकी बॉडी तैयार करते हैं उस साधना के लिए, उस ऊर्जा के लिए। जैसे अगर डॉक्टर ने डायरेक्टली आपको 500 mg की दवाई दी और अब उनको पता नहीं, उन्होंने बिना चेकिंग के दे दिया, तो रिवर्स इफेक्ट करेगा ना आपको, इसकी एलर्जी हो जाएगी, कुछ ना कुछ पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी वो दवाई के लिए रेडी नहीं है, राइट? तो क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू से थोड़ा थोड़ा साधना जो लोग करते हैं, पहले 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, वही साधक लास्ट तक रुके रहते हैं। और ये सिर्फ साधक के बारे में नहीं है, मैंने टैरो रीडर भी देखे, सब टैरो सीखते हैं, टैरो रीडर बहुत कम रहते हैं। पावर, यस, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये एनर्जी से अगेन बहुत एनर्जी इंपॉर्टेंट है। रेकी आप देखो, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखा है, प्रैक्टिस करते हैं क्या? बिल्कुल मिलेंगे नहीं, क्योंकि बैठक है, पेशेंस है, और ये हर जगह अप्लाई होता है।
आजकल लोगों को बेटे मुझे सीखना है, क्यों सीखना है, मुझे तंत्र सीखना है, माँ का क्यों करना है, मुझे तंत्र सीखना है, जो ये सोच जाएंगे ना वो सक्सेसफुल नहीं रहते। पैसों के लिए मुझे तंत्र सीखूंगी मैं और मुझे पैसा इस माध्यम से मिलेगा, मैं लोगों को ठगूंगी, तो कुछ नहीं होगा, साधना नहीं होगी। माँ को प्योरनेस चाहिए। कुछ नहीं, माँ तू मुझे मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। व्हेन यू सरेंडर तो ही, अदरवाइज। अगर किसी को गुरु मंत्र लेके साधना करनी है, किसी के मन में विचार है, तो उसके लिए क्या उनको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखो, सबसे पहले गुरु तो आप जाओ मांगो, नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि गुरु आपको ढूंढते आएंगे। सर्च करके आप तक पहुंच जाते हैं, अगर आप पुण्यवान हो तो। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लोगों को कुलदेवी पता नहीं रहती। आपको सच में देवी की साधना करनी है या इस फील्ड में आना है, आपको पता नहीं है, राह नहीं मिल रही है, गुरु चाहिए आपको जो डायरेक्शन दे, तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी साधना, मंत्र जप, और सबसे बड़ी कुलदेवी है जो आपका रक्षण करती है। उसके बाद पितृदेवों की आपको साधना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पितृदोष जहाँ जहाँ है वहाँ जल्दी साधना फलित नहीं होती। तो इन दोनों की साधना बहुत ज़रूरी है, यही फर्स्ट स्टेप है आपका। अगर नहीं आपको कुलदेवी पता है तो मैं बता दूँ, ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः, ये साधना स्टार्ट कर लीजिए। उसके पहले गणपति बप्पा का ओम गण गणपतये नमः ये मंत्र जप बोलिए, फिर कुलदेवी का एक माला मंत्र जप करिए, और आपकी जो इष्ट देवता है, जो कोई भी इष्ट देवता है, उसका मंत्र जप बोलिए, और फिर आपके इष्ट देवता को बोलिए कि मुझे माता की साधना करनी है, माता तक पहुंचना है। जो भी आपको, कामाख्या माता हो, बगलामुखी माता हो, तारा माता हो, जो भी आपको फील हो रहा है कि इनकी साधना करनी, तो इष्ट देवता से मांगो, तो इष्ट देवता आपको प्रसन्न होके राह दिखा देंगे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि गुरु तक ही मिलवाएंगे, बट एटलीस्ट आपको राह भी दिखा सकते। हाँ, ये कोई चीज़ नहीं है ना कि जो Right. बिक सकती है, इजीली आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। और गुरु तो मैं सच में बताऊँ कि गुरु जो है ना, वो नसीब में होगा तो ही मिलेगा। सो आई एम वेरी टचवुड कि मेरा बचपन में 3 इयर्स की थी तो दत्त परिवार से जुड़ गई, तब मुझे शक्तिपात सामने बैठकर मिल गया। अच्छा, एंड अभी जो है वो गुरु ने खुद होके कांटेक्ट किया, वो वक्त आना चाहिए। मतलब मेरे आध्यात्मिक गुरु दत्त संप्रदाय से और तांत्रिक गुरु माता कामाख्या से। ओके, क्योंकि ये पात अलग अलग है उन दोनों के, आध्यात्म का पात अलग है और तंत्र का पात अलग है, साधना दोनों की अलग है। लेकिन दोनों भी मंत्र जब मुझे गुरु मंत्र जो मिला है वो दोनों की साधना मुझे करना ज़रूरी है। तो गुरु जो है वो ढूंढता नहीं है, गुरु आप ढूंढने नहीं जा सकते, गुरु मिल जाता है। स्वामी विवेकानंदन का सामने रखो, बहुत जा गए वो ढूंढते, लेकिन एक ही मिले, राइट। और वक्त आया तब भी मिले। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी गुरु आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप साधना स्टार्ट करो, आपको चाहिए ना गुरु दीक्षा मिले, गुरुमुखी आपकी साधना फलित हो बहुत जल्दी आप, क्योंकि एक है गुरु आपको जो है, आप चलते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। गुरु आ जाएंगे लाइफ में तो फ्लाइट से पहुंच जाओगे। ये साधना का फर्क रहता है। ओके, क्योंकि अपनी ऊर्जा वो आप में ट्रांसफर कर देते, ये फर्क है। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी कुछ मिथ थे, कुछ शंकाएं थी, वो भी बहुत सारे हमें उत्तर मिल गए उनके। और ये भी पता चला कि आम आदमी भी कोई भी दीक्षा ना लेके एक सिंपल सी माता की आराधना कर सकता है और विश फुलफिलमेंट कर सकता है, सबसे बड़ी बात। हाँ, वो तो आजकल सब भक्ति उसी के लिए तो करते हैं। तो दर्शकों, आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? माता के बारे में हमने बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने बहुत सारे इजी जवाब हमें दिए हैं।
आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको आगे क्या सुनने को अच्छा लगेगा वो भी हमें बताइए। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।